इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है क्लास 12 के। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं और हम इसमें क्या स्टडी करते हैं, सबसे पहले ये जानिए। जब भी किसी प्रोसेस से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, तो हम इस पार्ट को स्टडी करते हैं केमिस्ट्री के इस पार्ट में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट में। मतलब इन दोनों के बीच जब भी कन्वर्जन होता है तब हम उसको स्टडी करते हैं और उसी को नाम दे चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसलिए हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वेयर वी डील विथ conversion of electrical energy and chemical energy. So, जब भी ऐसा कन्वर्जन होता है वहां पे केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन के लिए एक अरेंजमेंट किया जाता है जिसको हम जनरली सेल बोलते हैं। तो समझिए, सबसे पहले आपको समझना है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल ऐसा कोई भी सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो कि केमिकल एनर्जी को चेंज करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में अलोंग विथ रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कि इस प्रोसेस में कुछ रेडॉक्स रिएक्शन होता है, तो उस सेल को हम कहेंगे गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल का एक टाइप होता है डैनियल सेल। डैनियल सेल हम कब कहेंगे? देखिए, जब भी किसी सेल के एनोड और कैथोड में जिंक और कॉपर रहेगा तो उसको हम कहेंगे डैनियल सेल। डैनियल सेल क्या होना चाहिए? जिंक और कॉपर। अगर ये दोनों सब्सटेंस मिलकर कन्वर्जन में मदद करेगा तो हम इसको कहेंगे डैनियल सेल। ये हमारा डैनियल सेल है। देखिए, यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड है और यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रोड है, इसीलिए ये हमारा डैनियल सेल है। सो अब हम डैनियल सेल को स्टडी करेंगे और ये भी स्टडी करेंगे कि ये कन्वर्जन कैसे होता है। समझ सकते हैं, ये दो कंटेनर्स है, ये कंटेनर ए और ये कंटेनर बी। कंटेनर ए में एक सॉल्यूशन रखा गया है और उस सॉल्यूशन में जिंक आयंस भरे पड़े, जिंक 2+ भरे पड़े। सो इसको हम कहेंगे एनोड, इसे हम कहेंगे एनोड। और इस कंटेनर में, कंटेनर बी में एक सॉल्यूशन भरा हुआ है, उस सॉल्यूशन में कॉपर आयन भरे पड़े, इसे हम कहेंगे कैथोड। और जो सॉल्यूशन इसके अंदर रहता है, इस सॉल्यूशन को हम जनरली कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या कहते हैं? कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ये एक ऐसा सॉल्यूशन हो सकता है जिसमें कोई आयन प्रेजेंट हो और वो आयन कंडक्शन के लिए मदद करे, इलेक्ट्रिक करंट को इधर से उधर जाने में मदद करे। सो अब हम इन दोनों कंटेनर्स में हो रहे रिएक्शंस को सेपरेटली स्टडी करते हैं। सबसे पहले ये एनोड को। एनोड में जो जिंक होता है वो जिंक ब्रेक करता है जिंक 2+ आयन और +2 इलेक्ट्रॉन्स में, यानी कि इस जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं। सो ये खुद ब खुद जिंक 2+ आयन बन जाता है, इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं और ये जिंक 2+ आयन बन जाता है। ये हमारा
ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में आप रेडॉक्स रिएक्शन में जरूर पढ़े होंगे। ये हमारा ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब इस कंटेनर में क्या होता है, कॉपर 2+ पहले से प्रेजेंट रहता है और उसको मिलता है ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर बन जाता है Cu इन सॉलिड फॉर्म। और ये जिंक भी सॉलिड फॉर्म में होता है और ये जिंक इलेक्ट्रोड जो है ये सॉलिड फॉर्म में रहता है और यहाँ कॉपर एक सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रोड रहता है। धीरे धीरे ये जिंक खत्म होते चला जाता है और यहाँ Cu का एक लेयर आते रहता है। सो ये दो रिएक्शंस है, इस हाफ में ये रिएक्शन होता है और इस हाफ में ये रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कब कहेंगे वो समझना हो तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जब किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन अलग होता है यानी कि वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो हम उसे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कह सकते हैं, और जब किसी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन वो गेन करता है तो उसे हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन कह सकते हैं। सो ये दोनों रिएक्शन कंबाइन करके जो हमारा रिजल्टेंट रिएक्शन बनाता है वो होगा कुछ इस तरह से। क्या होगा वो होगा जिंक जो कि सॉलिड फॉर्म में है प्लस Cu2+, यहाँ पे Cu2+ एक्वियस फॉर्म में रहेगा और फिर जिंक 2+ जो कि एक्वियस फॉर्म में रहेगा, एक्वियस फॉर्म में होने का मतलब है सॉल्यूशन में मिला हुआ रहना, प्लस Cu जो कि सॉलिड फॉर्म में रहेगा। ये हमारा कंप्लीट रिएक्शन हुआ, दिस रिएक्शन प्लस दिस रिएक्शन। इसको और डिटेल में समझना है तो आप इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर सकते हैं, इन दोनों रिएक्शन को आप ऐड कर देंगे तो आपको यही रिएक्शन मिलेगा। इन दोनों ही रिएक्शन को आप ऐड कर दीजिए तो इधर आपको मिलेगा जिंक सॉलिड प्लस Cu2+, और क्योंकि यहाँ पे Cu प्लस Zn2+, इधर साइड भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, जो तो हम इन दोनों को काट सकते हैं। सो हमारा रिजल्टेंट रिएक्शन जो होता है डेनियल सेल में वो ये होता है, और ये होगा तभी हम उसे डेनियल सेल कहेंगे, अदरवाइज वो डेनियल सेल नहीं होगा। सो अब हम इसे इरेज कर देते हैं। हमारा जो ये दो सेल कंटेनर्स है ये हमारा दो इलेक्ट्रोड की तरह काम कर रहा है, बैटरी के दो इलेक्ट्रोड की तरह काम कर रहा है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और ये वायर प्लस ये सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, इस सर्किट को कंप्लीट करता है। सॉल्ट ब्रिज से मतलब है कि इसमें कुछ सॉल्ट प्रेजेंट रहेगा, यानी कि ये जो भी है ये सॉल्ट कैरी करेगा अपने साथ। एक्चुअली ये सॉल्ट वो नमक जो हम खाते हैं वो NaCl वाला सॉल्ट नहीं है, ये सॉल्ट जो प्रेजेंट है, यानी जैसे इसमें जिंक और सल्फेट प्रेजेंट, इसमें कॉपर प्रेजेंट है, सो उसका रिएक्शन के बाद एक वो सॉल्ट यहाँ सॉल्ट ब्रिज से होते हुए गुजरेगा। ये सॉल्ट ब्रिज इस सर्किट को कंप्लीट करने में मदद करता है। अब अगर हमसे पूछा जाए इस सेल का पोटेंशियल कितना होगा, यानी कि सेल पोटेंशियल कितना होगा, तो हम सेल पोटेंशियल निकालते हैं इस तरह से, रिप्रेजेंट करेंगे ई सेल, यानी कि सेल पोटेंशियल ऑफ सेल। सो ये होता है ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ई राइट का मतलब है इस रिएक्शन में
इस इक्वेशन में जो राइट साइड में एक्वेस फॉर्म में रहेगा उसका पोटेंशियल कितना है, माइनस जो राइट साइड लेफ्ट साइड में आता है उसका पोटेंशियल कितना है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कैथोड का पोटेंशियल कितना है माइनस एनोड का पोटेंशियल कितना है, यही हमारा होगा पोटेंशियल ऑफ सेल। ऐसे रिएक्शंस को लिखने का एक और तरीका है, वो भी समझ लीजिए। जैसे यहाँ Zn सॉलिड और Cu हमारे लेफ्ट साइड में है, सो इसको हम लिखेंगे Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस, और जहां पे ये एरो होगा उसको हम यहाँ डबल स्लेश नहीं, ये सिंगल लाइन है, और इस प्लस को भी हम इस तरह से एक लंबा लाइन खींच के राइट कर सकते हैं। और फिर जो राइट साइड में है उसको लिखेंगे हम, एक्चुअली इसे हम लिखते हैं इस तरह से Zn जो कि Zn2 प्लस बन गया, और फिर Cu2 प्लस जो कि Cu बन गया। ये इसका रिएक्शन है और ये इसका रिएक्शन है। सो किसी भी इक्वेशन को हम इस तरह से नोट डाउन करते हैं। अब जो लास्ट पॉइंट आपको याद रखना है वो याद रखना है कि कैथोड में रिडक्शन होता है और एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, जो कि यहाँ पिक्चर में भी आपको दिख रहा होगा। एनोड में ऑक्सीडेशन और कैथोड में रिडक्शन।